देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको मैं शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वो ये लाइन बिटवीन ये स्पेस, हम इन लाइनों को स्पेस नहीं एडजस्ट कर पाते। जैसे मैं स्टूडेंट्स को एक पेज की हम असाइनमेंट देते हैं लेकिन वो उन्होंने दूसरे पेज पे किया होता है, तो ये स्पेस का बहुत ज्यादा इसमें काम है। देखिए आज तो हम शॉर्टकट चीजें सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे मजीद डिटेल से बताऊंगा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो चीजें सीखेंगे कि अगर ये आप सबके लिए जो यूनी के स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस के या प्रोफेशनल हैं या जॉब्स कर रहे हैं, उन सबके लिए ये टिप्स जो फास्ट वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा ये काम आएंगे। जितने लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, सबके लिए ये बहुत ज्यादा अहम लेक्चर है जिसमें बहुत सारी चीजें उनको नई सीखने को मिलेंगी जिससे वो फास्ट काम कर सकेंगे। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं, अगर मैं चाह रहा हूं कि अगर इनकी मुझे स्पेस वगैरह कम या ज्यादा करनी हो लाइन में, तो मैं इसको सिलेक्ट करके पहले ये पैराग्राफ में ऊपर जाता हूं, 1 पॉइंट ऐसे हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आपको शॉर्टकट की आती है इसकी, तो आप इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर देखें आप इसको सिलेक्ट करके अगर आपने 1.0 करनी है तो आप कंट्रोल ए को 1 को प्रेस करें, अगर आपने 2 पे लेके आना है तो कंट्रोल 2 प्रेस करें। देखिए वही काम आप शॉर्टकट की से जल्दी से कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और कंट्रोल 2 कर दें। देखिए उस हिसाब से हो गई स्पेस। अगर कंट्रोल को प्रेस करके 1 में कर दूंगा तो देखेंगे 1 के हिसाब से होगी। ऐसे ही मुख्तलिफ आप 5 करें, 4 करें, उस पॉइंट के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो पहला हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक्स था कि हम जो कि हमने आज सीखना ये है, शॉर्टकट से हमने ये सारी चीजें सीखनी है। तो कंट्रोल, और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये न्यूमेरिक साइड वाला 1 आप ना यूज करें, आप अल्फाबेट वाला जो ऊपर लाइन होता है 1 2 3 4 उधर से यूज करें तो ज्यादा ये सही वर्क करेगा। कंट्रोल 1 करने से, 2 करने से, इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसको, क्योंकि अभी मैंने इसको वीडियो को रोक के आपके लिए वो ये थोड़ी सी एडिटिंग की है। देखिए अक्सर हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई ऐसा काम करते हैं कि हमने पहले फॉर्मेटिंग जो डिजाइनिंग की होती है उस चीज को हमने खत्म करना है, तो हमें टाइम बहुत लगता है। फिर इसको सिलेक्ट करके जी ये बोल्ड टैलिक खत्म करें और लैंग्वेज कौन सी थी वो सारा सेटिंग खराब हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट टिप बताता हूं, सिलेक्ट करें और जस्ट कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दें, दैट्स इट। देखिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई है, पहले जो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो सब खत्म। देखिए कंट्रोल जी किया, पहले देखें ये जो भी फॉर्मेटिंग थी आप चाह रहे हैं इसको वैसे ही ओरिजिनल लेके आना, सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार, ठीक है, मीन स्पेस, इसको प्रेस कर दें तो दोबारा वो वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं चाह रहा हूं कि अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ भी, तो आपने इधर टाइम लगाना होता है या डेट लगानी होती है। लोग हम इंसर्ट में जाएं, ढूंढें कि इधर से ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं डेट के, तो अगर आपने डेट लगानी हो इधर किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी असाइनमेंट में, जस्ट उधर आप क्लिक करके ऑल्ट शिफ्ट और डी कर देंगे तो डेट देखें आ गई। मैंने क्या किया जी, इसको रिमूव करके ऑल्ट शिफ्ट डी, ठीक है, डेट की शॉर्टकट की है। अगर आपको टाइम इधर इंसर्ट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट टी। देखिए जो पीसी का आपका करंट टाइम होगा वो इधर शो हो गया, ऑल्ट शिफ्ट टी। कीबोर्ड से मैंने ऑल्ट शिफ्ट टी टाइम के लिए और डेट के लिए ऑल्ट शिफ्ट डी। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये जो पैराग्राफ है इसको मैं सेकंड पेज पे लेके आना चाह रहा हूं, तो वो हम इसको इंटर करते रहते हैं, स्पेस करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए बेस्ट वे है, इधर से अगर मुझे ये सेकंड पेज पे लेके जाना, देखें ये पेज 1 ऑफ 1 है अभी, ठीक है। अगर मुझे इधर सेकंड पेज में इसको लेके जाना है तो मैं जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखें जिधर मैंने क्लिक किया था उधर से वो सेकंड पेज पे चला गया, ठीक है। ये देखें पेज 2 ऑफ 2, ठीक है, ये सेकंड। मैं फिर कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा तो फिर वो वैसा हो गया। जिधर से भी आपने इसको लेके जाना है तो कंट्रोल इंटर करने से वो सेकंड पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट कुछ देखते हैं हमारे पास, देखें पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, कुछ सिलेक्शन से जो कि आप फास्ट वर्किंग कर सकें, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं।
देखिए अगर आप चाह रहे हैं ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मुझे ये सिलेक्ट करके, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर से ऊपर सेंटर करें, राइट करें, लेफ्ट करें, जस्टिफाई करें, वो कर सकते हैं। इधर से सिलेक्ट करके आप इसको सेंटर कर दें, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई मीन्स अगर ये लाइन है इधर से बड़ी सॉर्टिंग है, तरतीब है, इधर से नहीं है, तो जस्टिफाई से हम वो सारी चीजें सेटिंग कर सकते हैं। तो वर्किंग करते हुए ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉर्टकट कीज यूज करें, जो आपका टाइम बचे, जो आपका आधा घंटे का टाइम है वो 10 मिनट में कर लेंगे, 15 मिनट में कर लेंगे, अगर आपको ये सारी शॉर्टकट कीज आती हैं। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं कंट्रोल ई कर दूंगा तो देखें ये सेंटर में हो गया, ठीक है, अलाइनमेंट उसके सेंटर में। अगर मैं कंट्रोल एल कर दूंगा तो ये देखिए फिर लेफ्ट पे हो गया। अगर मैं कंट्रोल आर करूंगा कीबोर्ड से तो ये फिर दोबारा राइट पे हो गया। फिर इसको जी मैं कंट्रोल ई कर दूंगा, कंट्रोल लेफ्ट से इसको फिर लेफ्ट पे ले आऊंगा। देखें ऐसे ही आप सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो सब सेंटर में हो जाएंगे। कंट्रोल जी करूंगा मैं। अगर मैं चाह रहा हूं इसकी ये जैसे ये बड़ी सॉर्टिंग है, लाइनों की बड़ी तरतीब है, इधर से नहीं है, तो जस्टिफाई करना है, तो मैं सिलेक्ट करके जस्ट कंट्रोल जे कर दूंगा तो देखेंगे जस्टिफाई हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करके सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूंगा तो ये जस्टिफाई हो गया। मीन्स फास्ट वर्किंग आप इसको करें। ऊपर से जिस चीज की शॉर्टकट कीज है उसको आप शॉर्टकट कीज से यूज करें वर्किंग करते हुए, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट बनाते हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ देखते हैं। हमारे पास पैराग्राफ, मैंने ये कंट्रोल और ये माउस का जो ये व्हील होता है इसको प्रेस करके ये मूव करके हम ये भी जूम कर सकते हैं। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कंट्रोल और माउस का ये जो व्हील है इससे भी हम इसको जूम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीजें हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, इसकी सिलेक्शन अगर हमने फास्ट सिलेक्ट करना है। देखिए मैं चाह रहा हूं इस लाइन को जहां तक मेरा सेंटेंस खत्म नहीं होता, मीन्स जहां ये डॉट लगा होता है वो सेंटेंस हमारा उधर खत्म होता है, उधर तक मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो वैसे अगर ऐसे मैं सिलेक्शन करूंगा, एक तो मुझे वो मिलेगा नहीं जल्दी, डॉट सिलेक्शन भी खराब हो सकती है। यही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके और लेफ्ट बटन मींस लेफ्ट माउस का जो आपका है इसको क्लिक करूंगा तो देखें ऑटोमेटिक वो पैरा जहां तक ये सेंटेंस खत्म नहीं होता वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। इधर मैं कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें ये डॉट तक ये सारी सिलेक्शन हो गई है। अगर मुझे कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो मैं जस्ट इस पे डबल क्लिक करूंगा तो वो वर्ड सिलेक्ट हो गया है। मैं चाह रहा हूं ये सारा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो जाए तो मैं 3 दफा क्लिक करूंगा तो सारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सारा इसकी सारी सिलेक्शन होगी, सारे पैराग्राफ की इसमें मैंने सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। ये फास्ट हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं शॉर्टकट की फास्ट वर्किंग करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे हम इसकी करेंगे। मैं चाह रहा हूं ये मैंने प्रोफेशनली से लेके ये इतना सिर्फ सिलेक्ट करना है, मीन्स ये और ये सिर्फ इतना इसको सिलेक्ट करना है। तो अगर ऐसे मैं सिलेक्ट करूंगा ये तो देखें ये भी इधर से भी सिलेक्ट हो रहा है सारा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है, मीन्स प्रोफेशनली से ये देन तक इतना सिलेक्ट हो जाए, इधर से इतना। तो देखें कीबोर्ड से आपने ऑल्ट बटन को प्रेस करना है और ये बस उतनी सिलेक्शन बनाए। देखें ऑल्ट बटन को जब हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखें जितना हम चाहेंगे उतनी ये सिलेक्शन बनेगी। विदाउट ऑल्ट आप कभी भी नहीं अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते। ऑल्ट को प्रेस करके आप देखें अब इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, डिजाइनिंग वगैरह, बोल्ड वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। मीन्स ऑल्ट को प्रेस करके आप जितनी भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन वगैरह इसको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टिप है वो हम यूज कर सकते हैं। देखें मैं चाह रहा हूं ये जो सारी जो मैंने लाइन लिख दी है इसको मैं कैपिटल लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, कैपिटल करना चाह रहा हूं। अब मुझसे ये हो गया जी, मैंने सारा स्मॉल में लिख दिया है। कुछ भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, देखिए ऊपर ये सेंटेंस केस में जाएंगे, अगर इसको सिलेक्ट करके तो इधर से भी ये ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं सारी। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो देखें तब भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। शिफ्ट F3 कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके और ऊपर जो F1, F2, F3 होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो शायद आपको FN मींस फंक्शन बटन भी नीचे से प्रेस करना पड़े, फिर शिफ्ट FN और F3 आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप शिफ्ट F3 कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, देखें इसको मैं फिर वैसे कर देता हूं,
इंडेंट हम यूज करते हैं जब वर्किंग करते हैं प्रोफेशनली, ये इधर से आप इसको पकड़ के लेफ्ट राइट लेके जाते हैं इंडेंट, लेकिन ये कुछ ओल्ड मेथड है। आप इसको शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल एम करेंगे तो देखेंगे इंडेंट हो गया, ठीक है। कंट्रोल एम करते जाएंगे तो इंडेंट वो आगे जाता जाएगा। अगर इसको फिर सेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। यही चीज आप टैब से भी कर सकते हैं, ठीक है। टैब से भी इसको लेके आ सकते हैं, वापस लेके आए। देखें ये टैब बटन से भी अगर आपने फिर इधर से इसको फिर वापस लेके आना है तो शिफ्ट टैब को प्रेस करें तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी शॉर्टकट की से आप इनको यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है ज्यादा वो फॉन्ट साइज को बढ़ाना, ठीक है। फॉन्ट साइज हम इसको सिलेक्ट करें, मैं चाह रहा हूँ इतना पैराग्राफ का फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं सिलेक्ट करके होम की टैब में जाके इधर से साइज में बढ़ाऊंगा। लेकिन यही काम आप जस्ट कीबोर्ड से ये इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से ब्रैकेट के आप यूज करें जो पी के साथ हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज से, ठीक है। ये देखिए साइज बढ़ रहा है और ब्रैकेट ओपन से छोटा हो रहा है साइज और ये क्लोज से बड़ा हो रहा है। मतलब ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, साइज जितना मर्जी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं कीबोर्ड से यूज करके इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अगर आपने कोई काम कर लिया, आपने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया या उसका फाइनली आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो हम फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता था हमारे पास ऑफिस 2007 में 10 में। अभी तो ये प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर आपने इसको शॉर्टकट की जाना हो प्रिंट प्रीव्यू मोड में तो कंट्रोल F2 को प्रेस करेंगे तो देखें ये डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू मोड में आ जाता है। अभी इन्होंने ऑफिस 2013-16 ने इधर ही प्रीव्यू दे दिया, आप इधर ही देख सकते हैं, जो कि आप प्रिंट में जाके उसी ऑप्शन में ये सारा होता है। मींस कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने किसी भी, देखिए अक्सर होता है किसी को प्रोजेक्ट करते हुए या कुछ भी किसी वर्ड पे या किसी भी चीज पे हमें कमेंट्स देने पड़ देते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट इसको लाइक मैं चाह रहा हूँ ये हेडर पे मैंने कमेंट देना है तो इसकी शॉर्टकट्स आप यूज करें ऑल्ट कंट्रोल और एम। देखें कोई भी आप इधर से कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल और एम किसी भी जगह, लाइक मुझे इस वर्ड पे भी देना है ऑल्ट कंट्रोल एम करें, उधर कमेंट दे दें कोई प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में आप यूज कर रहे हैं तो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी स्मार्ट वर्क टिप है। देखिए अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम काफी पेज जो नीचे आ गए हैं या फिर हम ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ये स्क्रॉल यूज करते हैं, ये काफी प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए कुछ नए पेज ले लेता हूँ। लाइक जी ये कुछ मैंने पेज ले लिए, अब ये देखिए मेरे पास 11 पेजेस हैं, ठीक है। अगर अब मैं चाह रहा हूं कि मैं फिर पहले पेज पे चला जाऊं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और इधर आपके ये राइट साइड पे होम एंड इंसर्ट डिलीट बटन होते हैं, पेज अप पेज डाउन, इसमें से आप कंट्रोल होम को प्रेस करेंगे तो देखिए आप 1 सेकंड में, चाहे आपके पास 1000 पेजेस भी होते तो आप 1 सेकंड में ऊपर आ जाते, ना आगे आपको स्क्रॉल करना पड़े इतना। कंट्रोल एंड करेंगे तो देखें ये फिर वो आखिरी लास्ट पेज पे चला गया। कंट्रोल होम से आप इसको ऊपर जा सकते हैं और कंट्रोल एंड बटन से आप नीचे आ सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास प्रिंट का, देखें आप सबको पता है कंट्रोल P को प्रेस करेंगे तो इधर से आप ये प्रिंट के लिए फाइल रेडी हो जाती है। कॉपीज कितनी आपने लेनी है वो कॉपीज ले सकते हैं। 10 पेजेस हैं, मुझे 5वें पेज का प्रिंट चाहिए तो आप इधर से ले सकते हैं, 5 क्लिक करेंगे। इसके लिए आप मेरा वो प्रिंटिंग वाला जो लेक्चर है वो डिटेल से आप देख सकते हैं प्रिंट लेने के लिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास बड़ा एक जबरदस्त जो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे प्रोफेशनल्स जो काफी वर्किंग करते हैं, उनके पेजेस, उनकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस ज्यादा होते हैं, तो उस चीज को देखें वो कैसे सर्च करना है, ये बहुत अहम आपके लिए ये टिप होगा। मैं कुछ इसको जी कॉपी कर लेता हूँ और कुछ पेजेस पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मीन्स हम ये कुछ पेजेस बना लेते हैं, ठीक है। ये जी हमने कुछ पेजेस बना लिए, लाइक जितने जी ये चलें, ये हमारे पास पेजेस हैं, कितने हो गए, इसको मजीद बना लेते हैं हम पेस्ट करके आगे। ये कुछ काफी जरा आपको इसकी समझ आ जाए। अच्छा जी देखिए हमारे पास ये पेजेस हो गए, फाइनली इसको देख लेते हैं कितने पेजेस हैं, ठीक है। ये ठीक हो गया। देखिए मैंने पेजेस बना लिए हैं जी 49 पेजेस, या जितने भी आपके पास 30-35 जितने भी पेजेस हों या आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं।
अब देखें मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये ऊपर ये फिर आ जाए, तो मुझे 25वें पेज पे आना है, मुझे 30 नंबर पे आना है, मुझे 20 पे आना है, तो वो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, कहां से आप ढूंढें। उसकी शॉर्टकट की है, ये पेजेस हैं जी 49 पेजेस की फाइल है। जस्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी को प्रेस करें, गो टू का ऑप्शन आता है, इसमें आप पेज नंबर इंटर, वो कह रहा है इंटर पेज नंबर, मुझे जी 20 में जाना है, मैं 20 लिख के गो टू पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें पेज नंबर ये 20 पे आ गया है, देख रहे हैं, वो पेज पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, पेज नंबर 20 पे आ गया है। मुझे फिर ये जी 10 पे जाना है, 10 लिख के मैं ओके करूंगा, तो देखें ये पेज नंबर 10 पे, अब ये इधर से आप देख भी सकते हैं पेज नंबर 10 पे आ गया। तो ये बहुत बेस्ट वे है अगर आपने इसमें इसको वर्किंग करना हो, ठीक है, ज्यादा पेजेस में आप वर्किंग कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होती है किसी पेज से दूसरे पेज में जाना, तो ये बेस्ट वे है जिससे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी ऑप्शन है, अगर आपने इसको अंडरलाइन करना हो, हमने किसी भी चीज को अंडरलाइन करना हो, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके देखो होम में जाएंगे तो इस पे प्रेस कर देते हैं, अंडरलाइन हो गया। इसी को आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, कंट्रोल यू करें, ठीक है, कंट्रोल यू अंडरलाइन हो सकता है। मोस्टली ऑप्शंस होते हैं प्रोजेक्ट्स में कि डबल अंडरलाइन करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, इसी को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी, डबल लाइन, देखेंगे डबल लाइन में कन्वर्ट हो गया। क्या किया हमने, सिलेक्ट करके इधर ही कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस किया और ये डबल लाइन हो गया। मींस ये ऐसे फास्ट वर्किंग होती है इन सारे टिप्स से। फिर इसी को देखिए सिलेक्ट करके और ये कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करेंगे तो वो चीज दोबारा देखें खत्म हो गई है। उसके बाद हम ट्रेडमार्क का साइन लेके आएंगे। ट्रेड साइन ये कैसे आते हैं, अगर मुझे इस जगह ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड या कोई भी ऐसे साइन लेके आना है कॉपीराइट का, तो मैं ऑल्ट कंट्रोल सी कर दूंगा, तो देखेंगे कॉपीराइट का साइन ऑल्ट कंट्रोल टी एम कर दूंगा, ठीक है, टी करूंगा तो ये ट्रेडमार्क का साइन आ गया, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल आर करूंगा तो ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड साइन होता है वर्किंग करते हुए, तो ये हम इधर से ला सकते हैं, ये छोटे छोटे शॉर्टकट कीज है। देखिए लास्ट में हम देखेंगे कि अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीडीएफ का ऑप्शन पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं। तो देखिए वही मेथड है, फाइल में जाएं, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे हम ऑप्शन इस पे आएंगे, डायलॉग बॉक्स में डेस्कटॉप जिधर भी आपने सेव करना है, अगर तो नेम ये फाइल का नेम आप यही रखेंगे, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप सेव करना चाह रहे हैं तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सेव होगी, ठीक है। ये ऑप्शन ज्यादातर 2013 और 16 के ऑफिस में है, अगर आपने डायरेक्ट इधर से ही पीडीएफ करना है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको, ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स रहने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में ये सेव होगी ना, अगर आपने इसको पीडीएफ करना है तो सेव एज टाइप इसकी बस चेंज कर दें, इस पे क्लिक करें और नीचे पीडीएफ लिखा हुआ है, देखिए पीडीएफ, और जस्ट हमारा ये इसको सेव कर दें। तो ये क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट हमें व्हाट्सएप करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, तो वो पीडीएफ बना के उसको व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड सेट में वर्ड प्रॉपरली ओपन नहीं होता, तो पीडीएफ की फाइल्स हम इसको सेंड करते हैं। तो ये बेस्ट वे है, 2013 और 16 में हम फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके इसको इधर से सेव एज टाइप पीडीएफ करके इसको सेव कर दें, लोकेशन जिधर भी दें, तो ये देखेंगे पीडीएफ फाइल में सेव होगी, इधर हमारे पास ये फाइल सेव होके आएगी। मैंने लोकेशन इसको दोबारा ये दे देता हूं, इसको जी डेस्कटॉप, अब हम इसको करेंगे पीडीएफ और ये सेव, ठीक है, ये पीडीएफ बन गए, क्योंकि एडोब रीडर इसमें भी इंस्टॉल नहीं किया इस पीसी में, ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये हमारे पास सेव हो गई है। तो ये थे कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मजीद आपके साथ में और भी शेयर करता रहूंगा। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा फास्ट वर्किंग में स्मार्ट वर्किंग करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें।